केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं। ये जो केस स्टडी है वो बेसिकली रिलेटेड है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी है इंटरेस्ट की। तो देखो, द इकोनॉमिक्स लाइक रिकार्डो, जेएस मिल, मार्शल, पिगो डेवलप द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट विच इज आल्सो नोन एज सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो इस थ्योरी को हमारे जो इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो, जेएस मिल, मार्शल, पिगो, इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया था। और इस थ्योरी को हम यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। According to this theory, interest is real phenomenon and rate of interest is determined exclusive by real factor। देखो, अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इंटरेस्ट बेसिकली जो है वो रियल फैक्टर से डिटरमाइन होता है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर जो रियल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस डालते हैं और वही यहाँ पर इंटरेस्ट को डिटरमाइन भी जो है वो करते हैं। अब ये रियल फैक्टर कौन है? तो दो इंपॉर्टेंट रियल फैक्टर, एक है सप्लाई ऑफ कैपिटल और एक है डिमांड फॉर कैपिटल। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ कैपिटल, डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट रेट को मार्केट के अंदर डिटरमाइन करते हैं। डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो डिटरमाइन की जाती है इसकी प्रोडक्टिविटी से। हम कैपिटल की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि कैपिटल की प्रोडक्टिविटी होती है, वो हमें प्रोड्यूस करके देता है। जैसे अगर आपके पास पैसा हो तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको कंजम्पशन के लिए जो है वो यूज कर सकते हो। ओके, और ये जो डिमांड फॉर कैपिटल है वो हम कंजम्पशन के लिए भी करते हैं और प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि लोगों की जितनी सेविंग्स होगी उतनी ही ज्यादा वो सप्लाई जो है वो करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात करें तो इंडिविजुअल की सेविंग्स, फॉर्म्स की, गवर्नमेंट की सेविंग्स, ये बेसिकली हमारी सप्लाई ऑफ कैपिटल के अंदर जो है वो आ जाता है। तो ये हमारी केस स्टडी है जो कि रिलेटेड है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, डिमांड फॉर कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय इट्स प्रोडक्टिविटी which serves both consumption and productive purposes. According to classical theory, there is a dash relationship between the rate of interest and demand for capital. तो अगर हम यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी की यहाँ पर बात करें, क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डिमांड फॉर कैपिटल है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है? ऑप्शन ए, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर कैपिटल। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है और डिमांड फॉर कैपिटल है उसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। या फिर देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर कैपिटल। या फिर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर कैपिटल। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर कैपिटल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर कैपिटल के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है? तो सिंपली देखो, इनवर्स रिलेशनशिप जब भी पाया जाता है तो एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, जब यहाँ पर 10% इंटरेस्ट था तब यहाँ पर डिमांड, जो कैपिटल की डिमांड थी वो यहाँ पर 100 करोड़ थी। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ के यहाँ पर 20% हो गया तो यहाँ पर जो डिमांड है वो कम होके कितनी हो गई? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ जो है वो रह गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमारी यहाँ पर जो है डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रही है, और ये यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप को शो करे। इसका ऑपोजिट, अगर इंटरेस्ट रेट 5% होता तो डिमांड फॉर जो कैपिटल है वो इंक्रीज होके 200 करोड़ जो है वो हो जाती। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप पाया क्यों जाता है? देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप मान के चलो फंड्स बोरो करते हो तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होती है? कॉस्ट होती है। जैसे फर्ज करिए अगर एक ए पर्सन जो है वो यहाँ पर बी पर्सन से 1 लाख रुपए का लोन ले रहा है, ठीक है, उसके ऊपर 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट है, तो ये 10% इसकी क्या होगी? कॉस्ट होगी। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के 20% होगा तो इससे जो इस ए की जो बोरविंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और बोरविंग कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या करेगा? फंड जो है वो कम बोरो करेगा, यानी कि वो 50,000 पे ही यहाँ पर बोरो कर लेगा और सोचेगा कि बाकी का फंड जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तब हम यहाँ पर ले लेंगे। इसी रीजन की वजह से आपको इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डज इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर कैपिटल? ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर कैपिटल है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों पाया जाता है? पहला, हायर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीडिंग टू हायर डिमांड फॉर कैपिटल, व्हाइल लोअर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द बोरोइंग केस लीडिंग टू लोअर डिमांड। या फिर हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीडिंग टू लोअर डिमांड फॉर कैपिटल, व्हाइल लोअर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द बोरोइंग कॉस्ट लीडिंग टू हायर डिमांड। या फिर हायर इंटरेस्ट रेट नो इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द
डिमांड फॉर कैपिटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है उससे हमारी कॉस्ट ऑफ बॉर्गिंग इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हम कैपिटल की जो डिमांड है वो कम करेंगे, और अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो उससे बॉर्गिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हम हायर डिमांड जो है वो करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल और सेविंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर। तो अगर हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा जो इंटरेस्ट है और जो सप्लाई है कैपिटल की, उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होगी। तो हमारा जो सप्लाई ऑफ कैपिटल और जो इंटरेस्ट है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ कैपिटल कैपिटल भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो सप्लाई ऑफ कैपिटल होगा वो भी हायर होगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देखो, जो कैपिटल को सप्लाई करता है वो बेसिकली क्या है, लेंडर है, जो कि यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। और लेंडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली क्या होती है, रिटर्न होती है। तो अगर यहाँ पर जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होता है तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा, इससे इनकी इनकम इंक्रीज होगी, जिससे वो और पैसा जो है वो सप्लाई करेंगे और मनी सप्लाई जो है वो करेंगे, जिससे सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा तो वो सप्लाई जो है वो कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें कम इनकम जो है वो रिसीव हो रही है और कम इनकम पे वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, सप्लाई ऑफ कैपिटल विल बी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डज डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल और सेविंग अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई ऑफ कैपिटल के बीच में, वो क्यों एग्जिस्ट यहाँ पर करता है। तो देखो, हायर इंटरेस्ट रेट एनकरेज मोर सेविंग बिकॉज दे प्रोवाइड हायर रिटर्न ऑन सेविंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कैपिटल। देखो, जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास सेव करके रख सके, क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो मिलेगी, जिससे सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हायर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज द रिटर्न ऑन सेविंग व्हिच रिड्यूसेस द इंसेंटिव टू सेव एंड thus लोअर द सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा गलत होगा। हायर इंटरेस्ट रेट से हमारी रिटर्न ऑन सेविंग कम नहीं होती बल्कि ज्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट हैव नो इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ सेविंग और कैपिटल इन द क्लासिकल थ्योरी। तो ये भी हमारा गलत है। हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बोर्विंग कॉस्ट व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन सेविंग एंड कैपिटल सप्लाई। तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर। तो अगर हम यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पॉइंट पे जो है वो डिटरमाइन होता है। देखो, सिंपल भाषा में आपको समझा दूं तो जहां पर डिमांड ऑफ कैपिटल, जहां पर डिमांड ऑफ कैपिटल जो है सप्लाई ऑफ कैपिटल के इक्वल हो जाएगी, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, 10% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिमांड जो है कैपिटल की 1 करोड़ है और जो सप्लाई है कैपिटल की वो भी 1 करोड़ है। तो इस पॉइंट पे जो है हमारा इंटरेस्ट रेट, हमारा जो डिमांड फॉर कैपिटल है और डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इस ये जो इंटरेस्ट रेट है 10%, ये हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको एक डायग्राम के अंदर शो करते हैं तो बेसिकली डायग्राम के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट गिवन है और यहाँ पर हमारी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो गिवन है। तो ये हमारी क्या है, आई, जो कि इन्वेस्टमेंट कर्व है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, डिमांड ऑफ कैपिटल, क्योंकि आप डिमांड किस लिए करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये क्या है, सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो ये एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे, वहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे अगर ये 10% है तो यहाँ पर 10% इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम डायग्राम में बात करें तो वो कैसे हम शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे जो है डिटरमाइन होता है, किस पॉइंट पे डिटरमाइन होता है। तो अगर सप्लाई कर्व जो है डिमांड कर्व से ज्यादा है, या फिर डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व से ज्यादा है, या फिर सप्लाई कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं, मैच कर रहे हैं,
या फिर डिमांड कर्व फॉर अ लोनेबल फंड्स कट द सप्लाई कर्व फॉर लोनेबल फंड्स। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जहां पर भी सप्लाई कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल सप्लाइड इज 200 मिलियन एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट डिमांडेड इज आल्सो 200 मिलियन, व्हाट डज दिस इंडिकेट। अगर हम 5% की, अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है और 5% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल सप्लाई की गई है वो 200 मिलियन है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो डिमांड की गई है वो भी 200 मिलियन है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बिलो इक्विलिब्रियम है, जिसकी वजह से जो डिमांड फॉर कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, या फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो अबव इक्विलिब्रियम है जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है क्योंकि उसने सप्लाई ऑफ कैपिटल डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट को इक्वल जो है वो कर दिया है, उसको बैलेंस कर दिया है, या फिर इंटरेस्ट रेट हैज नो इंपैक्ट ऑन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर कैपिटल इन दिस सिनेरियो। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो सिचुएशन है वो डिस्क्राइब करिए कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है और सप्लाई और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी दैट अज्यूम्स दैट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट इनटू इक्विलिब्रियम थ्रू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी सी दैट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट इनटू इक्विलिब्रियम थ्रू। ठीक है, तो देखो क्लासिकल थ्योरी की एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि क्लासिकल थ्योरी अज्यूम करता है कि जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है इसको हम इंटरेस्ट रेट के थ्रू जो है इक्विलिब्रियम के अंदर ले आ सकते हैं, यानी कि हम इंटरेस्ट रेट की हेल्प से इनको एक दूसरे के इक्वल जो है वो कर सकते हैं। बस एक्चुअल प्रैक्टिस हम देखते हैं कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लेवल ऑफ इनकम है उससे यहाँ पर इक्विलिब्रियम में ले आया जा सकता है, यानी कि हमारा जो सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसा सेव करोगे और आप ज्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करोगे, और अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम पैसा सेव करोगे जिसके लिए आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी कम जो है वो बचेगा। तो लेवल ऑफ इनकम जो है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारा जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है उसको इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो लेकर आता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन करंट इनकम देन इट इज कॉल्ड। अगर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो करंट इनकम से ज्यादा है तो इसे हम क्या कहते हैं। जैसे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 40,000 रुपए और आपकी जो इनकम है वो 35,000 रुपीज है, तो ये जब 5,000 रुपीज का डिफरेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाता है डिस सेविंग। डिस सेविंग हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी डिस सेविंग हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। देखो अगर आपके पास एक्सेस में पैसा पड़ा है, जैसे अगर आपकी जो इनकम है वो 40,000 है और आप 35,000 खर्च कर रहे हो तो 5,000 रुपए आपकी क्या होगी, सेविंग होगी। और अगर अगर इसका ऑपोजिट होता है तो 5,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो कहीं से आपको लोन लेकर जो है वो पूरा करना पड़ेगा और वो डिस सेविंग कहलाती है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने अपनी किसी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया, जैसे अगर आपने कंपनी के शेयर्स बाय किए हुए थे वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जब आप आपने उस शेयर्स को सेल कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया, तो वो डिस इन्वेस्टमेंट कहलाई। डिस होल्डिंग क्या होता है, डिस होल्डिंग को समझने से पहले होल्डिंग का मतलब समझो। होल्डिंग के अंदर ना हम कुछ एसेट्स को अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं, अपने पास जो है होल्ड करके रखते हैं ताकि हम उसको इमरजेंसी के टाइम जो है वो यूज कर सके, यानी कि जब हमें जरूरत हो तो हम उसको यूज कर सके। जब आप होल्डेड पैसे, आपने जो पैसा जमा करके रखा है उसको कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हो, तो वो हमारा डिस होल्डिंग जो है वो कहलाता है, वो हमारा डिस होल्डिंग जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन होल्डेड मनी और वेल्थ इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस कॉल्ड। आपके पास जो होल्डेड मनी थी जब उसको आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस इन्वेस्टमेंट, डिस होल्डिंग, डिस सेविंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप अपने होल्डेड मनी और वेल्थ को कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस इन्वेस्टमेंट, डिस होल्डिंग, डिस सेविंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिस होल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। डिस होल्डिंग हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, डिस होल्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर